पेपर लीक मामले में बिहार ईओयू लगातार बड़े एक्शन ले रही है। इसके तार 6 राज्यों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस मामले में जब सीबीआई की भी एंट्री हो गई है तो उसने पहली एफआईआर दर्ज कर दी है। इसके अलावा यूपी की आरओ और एआरओ भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में भी यूपी एसटीएफ ने भोपाल से 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। देश में इन दिनों पेपर लीक का मामला सुर्खियों में है, जहां एक तरफ नीट और यूजीसी नेट जैसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ भर्ती परीक्षा को लेकर भी लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। पर लीक से देश भर के छात्र परेशान हैं, वो चाहे कोई भी राज्य हो। पेपर लीक और परीक्षा में धांधली का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पेपर लीक के इन मामलों के तार 6 राज्यों से जुड़ते दिख रहे हैं। इसी बीच नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की एंट्री हो गई है। वहीं यूपी आरओ और एआरओ पेपर लीक मामले में भी धरपकड़ जारी है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि किस मामले में किस तरह का एक्शन हो रहा है। नीट पेपर लीक प्रकरण से पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है और इसे लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार का हमला कर रहे हैं। बिहार व झारखंड में बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ईओयू और राज्य पुलिस की अलग अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं। अभी तक करीब अलग अलग जगहों से 30 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें देश के 14 शहर भी शामिल थे। 23 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। 23 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। इस साल 4 जून को जब नीट परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए तो 67 छात्रों के एक साथ टॉप रैंक हासिल की। 67 उम्मीदवारों ने शासन 99.99 71 to 9 परसेंटाइल स्कोर किए। आज तक कभी भी इतनी संख्या में एक साथ छात्र टॉप पर नहीं रहे। सबसे अधिक 2021 में 3 छात्र टॉप पर गए थे। रिजल्ट देखने के बाद ये सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर इतने सारे बच्चों के फुल मार्क्स कैसे आ गए। रिजल्ट के कुछ घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर भी इस साल की नीट परीक्षा की सुचिता पर गंभीर सवाल उठने लगे। 67 टॉपर्स में से 8 टॉपर्स सेम एग्जाम सेंटर के थे। कई छात्रों का भी कहना है कि उनके नंबर इतने कम नहीं आ सकते हैं। इसके बाद मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और कई याचिकाएं दायर की गई, जिस पर अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी। एक याचिका में बड़े स्तर पर पेपर लीक की घटनाओं का हवाला देते हुए मनमाफिक परीक्षा केंद्र चुनने के लिए अपनाए जा रहे हैं हथकंडों का भी जिक्र हुआ है।